बस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम देखेंगे करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीनस मिशन 2024 जो कि इसरो द्वारा भेजा जा रहा है। चलिए देखते हैं। रिसेंटली द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट इट इज एक्सपेक्टिंग टू लॉन्च द वीनस मिशन बाय दिसंबर 2024। इसरो के नए चेयरमैन वीनस का नया मिशन 2024 में लॉन्च करने वाले हैं दिसंबर में, एट द एंड ऑफ दिसंबर इन 2024। अब देखते हैं आखिर इस मिशन के उद्देश्य क्या है। द एम ऑफ द मिशन टू स्टडी द वीनस एटमॉस्फेयर। इस वीनस मिशन का वो है कि वहाँ वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना है, विच इज़ टॉक्सिक एंड कोरोसिव इन नेचर एंड क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कवर द प्लैनेट। जो कि वहाँ का जो प्लैनेट जो है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही टॉक्सिक है और वहाँ के जो क्लाउड बने हुए हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड से कवर हैं। अब बात करते हैं अर्लियर द NASA, National Aeronautics and Space Administration, announces two new robotic missions, Da Vinci Plus and the Veritas to Venus। नासा ने भी इससे पहले दो मिशन भेजे हैं, Da Vinci Plus and the Veritas। What are the key objective of the mission? मेन इसका उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ सरफेस प्रोसेस एंड शैलो सब सरफेस स्ट्रेटिग्राफी। अब क्या है, वहाँ के सरफेस के बारे में स्टडी करेगा, कैसे उसकी लेयर डिवाइड है, जैसे यहाँ की क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब होती हैं, वैसे उसकी लेयर को स्टडी करेगा। अंटिल नाउ नो प्रायर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सब सरफेस ऑफ वीनस हैज़ बीन डन। इससे पहले अभी तक के कोई ऑब्जर्वेशन या कोई सैटेलाइट या कोई मिशन अभी तक के नहीं गया है जो कि उसके सब सरफेस की स्टडी कर पाए वीनस की। स्ट्रेटिग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन विच रॉक लेयर्स एंड लेयरिंग वन आर स्टडीज। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिग्राफी में हम अर्थ की, जैसे अर्थ की लेयर होती है वैसे वीनस की लेयर की हम स्टडी करेंगे, उनके रॉक की। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड डायनेमिक ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोजिशन है, इग्नियस से बना हुआ है, मेटामॉर्फिक से बना हुआ है या फिर सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। फिर उसके देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, जहाँ यहाँ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर ये सब पाई जाती हैं, वैसे वहाँ के एटमॉस्फेयर में कैसे लेयर का डिवीज़न है। फिर देखेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोलर विंड। वहाँ का सोलर विंड जो होती है, सोलर विंड कैसे उस प्लैनेट को इम्पैक्ट कर रही है विथ वेन्यूसियन आइनोस्फीयर। यहाँ तो भाई कम से कम ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से हमारी जो सोलर विंड होती है वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ये बहुत डिजास्टरस होती हैं। अब देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन का, सोलर। चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन? इट विल हेल्प टू लर्न हाउ अर्थ लाइक प्लैनेट इवॉल्व एंड व्हाट कंडीशन एग्जिस्ट ऑन अर्थ साइज एक्सप्लैनेट। ये क्या है, जैसे मतलब ये स्टडी करेगा, ये जानेगा कि अर्थ जो प्लैनेट है हमारा वो कैसे इवॉल्व हुआ है और कौन कौन सी कंडीशन और अर्थ के साइज का जो प्लैनेट है, इसको ट्विन प्लैनेट भी बोलते हैं। प्लैनेट दैट ऑर्बिट अ स्टार अदर देन सन। ये प्लैनेट जो है स्टार में ऑर्बिट करता है। इट विल हेल्प इन मॉडलिंग अर्थ क्लाइमेट। इससे हम अर्थ क्लाइमेट की मॉडलिंग कर पाएंगे। एज अ कॉशनरी टेल एंड हाउ ड्रामेटिकली द प्लैनेट क्लाइमेट कैन चेंज, और कैसे क्लाइमेट चेंज होता है। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द मिशन? अब मिशन में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, देखते हैं वीनस मिशन में। वीनस ऑफर्स डिफरेंट चैलेंजेस कंपेयर टू मार्स के उससे वीनस पे देखते हैं कि क्या 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 डिफरेंसेस चैलेंज अकर हो सकते हैं। गिवन द थिक एटमॉस्फेयर, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही थिक है, एंड सरफेस एक्टिविटी मेक विच इट कॉम्प्लेक्स प्लैनेट। अब भाई ये यहाँ का जो प्लैनेट जो ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा अर्थ सरफेस की, एटमॉस्फेयर की स्टडी करने में। इन ऑर्डर टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रूमेंट नीड टू गो डीप थ्रू द एटमॉस्फेयर। अगर डीपर स्टडी करनी है तो एटमॉस्फेयर के वो थिक लेयर के अंदर जाके उसकी स्टडी करेगा, तो बताएगा कि कैसे अर्थ का डिवीज़न है, कैसे एटमॉस्फेयर का डिवीज़न है, कौन कौन सी लेयर लाइज और उनमें कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है। अब देखेंगे वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द स्पेस एजेंसी is planning to use a spacecraft is a high resolution synthetic aperture radar। SAR से उसको एग्जामिन किया जाएगा वीनस को सरफेस डिस्पाइट द क्लाउड अराउंड द प्लैनेट, जबकि उस पर विच लोअर्स विजिबिलिटी, जबकि इसकी विजिबिलिटी बहुत लो होती है। इट रिफर्स टू अ टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग हाई रिजोल्यूशन इमेज। जो SAR है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये हाई रिजोल्यूशन इमेज को अर्थ पे सेंड करेगा और वहाँ को
स्टडी करेगा। बिकॉज ऑफ द प्रिसीजन द रडार कैन पेनिट्रेट क्राउड। बिकॉज ऑफ प्रिसीजन की वजह से रडार क्लाउड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा एंड डार्कनेस तक के जाएगा, विच मीन दैट इट कैन कलेक्ट डेटा डे एंड नाइट इन एनी वेदर। ये क्या है, ये ऑल वेदर कंडीशन में वर्क करेगा और यहाँ से डेटा डे एंड नाइट सप्लाई करता रहेगा अर्थ पे कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कैसे इवॉल्व हो रहा है, अर्थ की वहाँ के वीनस की स्ट्रेटिग्राफी कैसी है, लेयर कैसे डिवीज़न है, और वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही कुछ करंट अफेयर जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं और इसके आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जानना है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आप हमारे करंट वीडियो को जो भी मैं अपलोड करूँगा आप पे जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।